तो रामायण को बीते हुए कितने वर्ष हो गए हैं, मैं श्योर हूं कि आप ये सुनकर शॉक हो जाएंगे। भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि अंग्रेजों और मुगलों के शासन के बाद उन्होंने हमारी सभ्यता को समाप्त करने के लिए हमारी हिस्ट्री को चेंज करने का या समाप्त करने का प्रयास किया। इसी की वजह से बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता चल पाया है कि रामायण का एग्जैक्ट काल क्या था, उसका समय क्या था। तो वायु पुराण में दिए गए श्लोक के अनुसार हमें ये पता चलता है कि 24वें त्रेता युग यानी कि जो वैवस्वत मनवंतर का जो 24वीं चतुर्युगी था, उसका जो त्रेता युग था, उसके अंत में श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। ऐसा इस श्लोक के अनुसार पता चलता है। मैं इसको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि जो 24वां त्रेता युग है उससे जो 28वां त्रेता युग तक का टाइम है, वो अगर हम कैलकुलेट करें, एक चतुर्युगी का काल होता है 43,20,000 वर्ष। तो 4 चतुर्युगियों का काल हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 1,72,80,000 वर्ष। इसमें हम द्वापर युग का टाइम ऐड करेंगे जो कि होता है 8,64,000 वर्ष। और जो कलयुग है यानी कि 2025 तक जो कलयुग का टाइम है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो आता है 5,126 वर्ष। इन सब को ऐड करके जो रामायण का काल निकलता है, जो हमें टाइम मिलता है 1,81,49,126 वर्ष। यानी कि अभी तक हमने जो टाइम सुना था वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 5,000 वर्ष रामायण का सुना था। पर जब ये पता चलता है कि वो 1,81,00,000 वर्ष पुराना है, तो ये टाइम से हमें ये पता चलता है कि रामचंद्र जी का चरित्र इतना ऊंचा था कि 1,81,00,000 यानी कि लगभग 2 करोड़ साल बाद भी उनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो हम सबको उनके चरित्र से कुछ सीखना चाहिए कि उतना ना सही पर हम प्रयास करें उनके गुणों को अपने अंदर लाने का, ताकि हम भी अगर सृष्टि से जाएं तो उसको कुछ देकर जाएं। ओम नमस्ते।